अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो ट्यूटोरियल है ये है फॉर बिगनर्स, सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल है फॉर बिगनर्स। सो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अपनी ग्रिप पकड़ने के लिए या नॉलेज गेन करने के लिए सबसे जो बेसिक प्रोग्रामिंग सीखी जाती है वो सी प्रोग्रामिंग है। सो व्हाट इज़ सी? सी इज़ अ पावरफुल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. It can be used to develop software like operating system, database, compilers and so on. C programming is an excellent language to learn a program for beginners. So let's move further about C. तो हम जो है वो देखेंगे सी के कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर. सो व्हाट इज़ कीवर्ड्स? तो जो सी लैंग्वेज में हम कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे वो क्या चीज़ हैं? सो बेसिकली कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड जो आपके प्रोग्रामिंग में आप इस्तेमाल करते हैं. कीवर्ड जो है वो आपके सिंटेक्स का एक पार्ट है. दे कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर. फॉर एग्जांपल इंट मनी. फॉर एग्ज़ाम्पल एंट मनी. तो सो बेसिकली जो एंट है वो आपके पास एक कीवर्ड है जिसका आप इस्तेमाल करेंगे. और इसी तरीके से एंट क्या चीज़ है वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. फ़िलहाल जो है वो एंट इज़ अ कीवर्ड. सो वी कैन यूज़ इन सी प्रोग्रामिंग एंट एज अ कीवर्ड. So let's further move. What is identifiers? So basically identifier refers to name given to entities such as variables, functions, structures, etc. So what is variables, function, structure वो हम आगे डिस्कस करेंगे अपनी वीडियोस में. फ़िलहाल आपने जो है वो आइडेंटिफायर पे फोकस करना है. बेसिकली आइडेंटिफायर्स must be unique. They are created to give a unique name to an entity to identify it during the execution of the program. For example, int money, double account balance. यानी मैंने आपको इससे पहले कीवर्ड बताया. यानी जो सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हम आगे जाके फर्दर मज़ीद डिस्कस करेंगे. फ़िलहाल आपको एक बिल्कुल छोटी सी नॉलेज कीवर्ड और आइडेंटिफायर से रिलेटेड देनी है. तो बेसिकली जो इंट है वो कीवर्ड है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया. मनी जो है वो आइडेंटिफायर्स है, अकाउंट बैलेंस आइडेंटिफायर्स है. आइडेंटिफायर जो है वो आप कुछ भी रख सकते हैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग. यानी आप अपना कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं. फॉर एग्जांपल आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आप सिंपली यूज़र का नाम इनपुट ले रहे हैं. तो आप उसमें आइडेंटिफायर क्या रखेंगे? यूज़र नेम. अगर आप उसका ईमेल लेना चाहते हैं, यूज़र से उसका ईमेल पूछना चाहते हैं, तो आप आइडेंटिफायर क्या रखेंगे? यूज़र ईमेल. पासवर्ड पूछ रहे हैं तो यूज़र पासवर्ड. सो दीज आर आइडेंटिफायर जो कुछ भी हो सकता है. कोई भी यूनिक नेम आप ले सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग. तो ये बेसिकली आइडेंटिफायर्स होते हैं. और जो हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं एंट, डबल और करेक्टर, स्ट्रिंग, फ्लोट. बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे. तो आइडेंटिफायर का नाम आप कभी भी वो कीवर्ड्स नहीं रख सकते जो सी के अपने कीवर्ड्स हैं. फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई प्रोग्राम बना रही हूँ तो मैं आइडेंटिफायर नेम एंड नहीं रख सकती, डबल नहीं रख सकती. तो हम आइडेंटिफायर का नाम हम वो नहीं रखेंगे जो सी के अपने कीवर्ड्स हैं. ठीक है. तो जो कीवर्ड्स हैं ना वो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकते. लाइक एंट हो गया, डबल हो गया, इस तरीके से. ठीक है. लेकिन जो आइडेंटिफायर्स हैं वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग रख सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से जो आइडेंटिफायर्स लेना चाह रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया. जैसे यूज़र नेम हो गया, यूज़र ईमेल हो गया, यूज़र पासवर्ड हो गया. किसी का एज आप अगर पूछ रहे हैं तो उसका एज हो गया. तो यूनिक नेम होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए आपके प्रोग्राम में. वो एक सिंगल आइडेंटिफायर रिपीट नहीं होना चाहिए. कीवर्ड आइडेंटिफायर नहीं होना चाहिए. कीवर्ड एक अलग चीज़ है, आइडेंटिफायर एक अलग चीज़ है. सो फर्दर हम डिस्कस करते हैं कि जो आइडेंटिफायर्स मैंने आपको बताए हैं वो उसके क्या कुछ रूल्स हैं. सो बेसिकली अ वैलिड आइडेंटिफायर कैन हैव लेटर बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर. यानी आपके आइडेंटिफायर जो वैलिड आइडेंटिफायर होंगे उसमें लेटर्स होंगे. अपर केस भी ले सकते हैं आप, लोअर केस भी ले सकते हैं, डिजिट्स ले सकते हैं और अंडरस्कोर भी ले सकते हैं. Second point is the first letter of an identifier should be either a letter or an underscore. यानी आपके आइडेंटिफायर का फर्स्ट लेटर
फर्स्ट जो भी आइडेंटिफायर होगा वो लेटर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। इसके अलावा आप डिजिट्स या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर एज एन आइडेंटिफायर नहीं ले सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको यूज़र की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपने फर्स्ट नेम लिया, लास्ट नेम ले लिया, या आपने अंडरस्कोर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, इस तरीके से। जितने भी कीवर्ड्स हैं, जैसा कि मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि जो भी कीवर्ड है, सी के जितने भी कीवर्ड्स हैं, फिलहाल आपने इंट देखा, इसी तरीके से मज़ीद बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो वो कीवर्ड हम एज आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते। देयर इज़ नो रूल ऑन हाउ लॉन्ग एन आइडेंटिफायर कैन बी, यानी ऐसा कोई रूल नहीं है कि आइडेंटिफायर कितना बड़ा होना चाहिए या उसके अंदर कितने जो है वो करेक्टर्स होने चाहिए, कुछ भी। लेकिन अगर आइडेंटिफायर 31 करेक्टर से ज़्यादा होता है तो मोस्टली जो है वो कंपाइलर प्रॉब्लम करते हैं, सम कंपाइलर जो है वो प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक हो गया। तो कंपाइलर क्या है, बेसिकली जो हमारे पास सी प्रोग्रामिंग जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो कंपाइलर उस प्रोग्राम को कंपाइल करता है कि उसके अंदर कोई एरर है या नहीं है, और फिर आपको वो उसका आउटपुट जनरेट करके देता है। ठीक हो गया। तो सी जो है वो बेसिकली इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो यू कैन चूज एनी नेम एज एन आइडेंटिफायर इफ यू फॉलो द अबव रूल, हाउएवर गिव मीनिंगफुल नेम्स टू आइडेंटिफायर दैट मेक्स सेंस। यानी आप आइडेंटिफायर्स का नाम ABCD XYZ ये सब ना रखें, रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन ना रखें तो बेहतर है। आइडेंटिफायर्स के नाम वो होने चाहिए जो कि कुछ दैट मेक सेंस, ठीक हो गया, और मीनिंगफुल हो। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आप बायोडेटा ले रहे हैं, यूज़र की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो आपने उस हिसाब से यूज़र नेम लिया, पासवर्ड लिया, यूज़र ईमेल लिया, एज लिया। इस हिसाब से आइडेंटिफायर रखने का मकसद ये है कि कभी आप अपना प्रोग्राम ओपन करें तो आपको जो है वो प्रॉब्लम ना हो समझने में कि कौन सा आइडेंटिफायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप मीनिंगफुल आइडेंटिफायर रखेंगे तो आपके अपने ही समझने के लिए जो है वो सही रहेगा। अदरवाइज सी ने तो आपको हर चीज़ एग्जीक्यूट करके दिखा देनी है जैसे भी आपने उसको लेना है। तो आप ABCD भी ले सकते हैं, लेकिन ना लें तो बेहतर है। जो रूल्स हैं वो फॉलो करें, और आइडेंटिफायर के नेम आपके पास वो होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। और जो कीवर्ड्स हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स जो सी के हैं, वो आप एज एन आइडेंटिफायर नहीं ले सकते। फर्दर हम मज़ीद मूव करते हैं। मैं आपको इंस्टॉलेशन बताती चलूँ। जो मैं यहाँ पे टूल इस्तेमाल कर रही हूँ सी में, आपको सी प्रोग्रामिंग के लिए जो टूल मैंने इस्तेमाल करना है वो है DevC++। आपने C++ नहीं पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली सी ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो टूल है उसका नाम है DevC++। ठीक है, ठीक हो गया। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये आपने कैसे डाउनलोड करना है और किस तरीके से आपने इसको इंस्टॉल करना है। सो बेसिकली ये आपके पास एक वेबसाइट है SourceForge के नाम से, जहाँ से आपने DevC++ जो है वो डाउनलोड करना है। सिंपली यहाँ पे डाउनलोड का मेरे पास ऑप्शन है, तो आपने सिंपली यहाँ से जो है वो DevC++ को डाउनलोड कर लेना है। तो बेसिकली यहाँ से मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी, विल शॉर्टली स्टार्ट। सो जब ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा, बहुत आसान है, अवेलेबल है इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा आसानी से, बहुत ज़्यादा मतलब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपने इजीली इंटरनेट पर जाना है, DevC++ सर्च करना है, किसी भी लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये लिंक बताया है, तो आप जो है वो सिंपली यहाँ से डाउनलोड करें और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ईजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी है इसको डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना। ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अब हम जो है वो सिंपली इसको, सॉरी, हमारे पास डाउनलोड हो गया। अब हम सिंपली इसको जो है वो इंस्टॉल करेंगे। ये हमारे पास एक्जी आ रहा है और हमने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता देती हूँ कि किस तरीके से जो है वो आप इसको इंस्टॉल करेंगे। आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, ओके कर लेना है, आई एग्री, नेक्स्ट। और ये आपकी लोकेशन है जहाँ आपके पास
ये इंस्टॉल होगा। आप चाहें तो यहाँ से लोकेशन चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने इसको कर देना है इंस्टॉल। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो डेव सी प्लस प्लस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये देख सकते हैं इंस्टॉल हो गया। अब हमने इसको फिनिश कर देना है। जैसे ही हम इसको फिनिश करेंगे तो हमारे पास जो हमारा लॉन्चर है वो लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, ये देखें हमारे पास डेस्कटॉप पे ये आइकन बना हुआ आ रहा है। हमने यहाँ पे जो है वो डेव सी को इंस्टॉल कर लेना है, ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से आपने इसको कर लेना है नेक्स्ट, ओके। तो ये देखें हमारे पास ये डेव सी ओपन हो गया। अब आप इसको फर्दर किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाएंगे, प्रोग्रामिंग किस तरीके से करेंगे सी की, तो ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। होप कि आपको मेरा ये इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो सी से रिलेटेड क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।